प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी बड़ाई करें। और जीवन की भाग दौड़ में हम लोग लगे पड़े हैं और बहुत सारा हौस-पौस हुआ हुआ है सब कुछ। ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म ही होने वाला है। लेकिन ऐसी जीवन की भाग दौड़ में एक कोना ऐसा है जहाँ पर हमें थोड़ी सी शांति मिलती है, या मैं यूँ कहूँगा कि पूरी शांति वहीं पर ही मिलती है, और वो कोना है परमेश्वर की संगति। लेकिन जब हम परमेश्वर की संगति करते हैं तो क्या कभी हमने विचार किया है कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से कार्य करता है। आज मैं एक गाना सुबह गा रहा था तो उस गाने के द्वारा मुझे आज का संदेश मिला। वो गाना है कि बहुत पुराना गाना है, हम सब गाते थे हम जब छोटे छोटे थे। आज तो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। जब मैं छोटा था, चर्च जाते थे हम, तब ये गाना वहाँ पर गाया जाता था। आज भी हम गाते हैं अपने चर्च में, तो बहुत अच्छा लगता है। गाना है, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। आगे 3 कड़ियाँ और उनमें हम देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को। पूरा संसार, पूरी सृष्टि परमेश्वर ने अपने हाथों से रची, अपने मुंह से कहा और वैसे ही होता चला गया। और क्या कभी हमने इन बातों पर विचार किया है? कल मैं और मेरी वाइफ जब हम अपने घर की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम दिन में 2-3 बार हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम शाम को 6 बजे जब हम बैठे थे तो एक वचन परमेश्वर ने दिया और हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 48 अध्याय। तो उसके जब हम 10 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक वचन है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा वचन है और उसको गहराई से समझने की ज़रूरत है। यहाँ लिखा है सॉन्ग चैप्टर 48 वर्स 10, यानी कि भजन संहिता 48 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है, पृथ्वी की छोर तक। अब ध्यान, मैंने जब इस वचन पर ध्यान किया, यहाँ पर आकर मैं पूरा वचन हमने पढ़ा, उसके बाद मेरी वाइफ ने कहा थोड़ा सा समझा दीजिए, तो फिर ये 10 पद पर आकर परमेश्वर ने रोक दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये बात हम आपके साथ भी शेयर करूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्या बताया और हम इस बात को जानें कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, बाइबल हमें क्या बताती है। हम परमेश्वर की महानता को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे उसके महानता को, उसकी विशाल बातों को हम देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वचन लिखा है भजन संहिता 48 अध्याय के 10 पद, यहाँ पर लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। पृथ्वी की छोर अगर हम देखें तो बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मनुष्य है ही नहीं। वैसे तो पूरा संसार मनुष्यों से भरा हुआ है, लेकिन बहुत से स्थान ऐसे जहाँ पर मनुष्य है ही नहीं। बयाबान जंगल हैं और रेगिस्तान हैं और ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पर मनुष्य की गिनती नहीं होती। लेकिन फिर भी परमेश्वर की स्तुति वहाँ तक पहुँचती है। ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे पहुँचती है। हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि इसकी स्तुति जो है वो पृथ्वी की छोर तक होती है, कोने कोने में। एक गाना हम गाते हैं कि दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में, एक एक जगह पर, पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर का नाम कौन फैला रहा है?
ये बात आज हम जानेंगे। परमेश्वर का नाम कौन फैला रहा है, ये आज का संदेश है। तो पूरा संदेश सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आज कुछ ऐसी बातें हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, शायद कभी हमने इस पर विचार ना किया हो। अगर किया है तो परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों में। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है, आपको बताना बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, और नया नियम में और पुराना नियम में कितनी कितनी पुस्तकें हैं। एक स्टडी के तौर पर मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि हमारा जो दूसरा चैनल है ट्रू पर्स, वहाँ पर सारे सवाल होते हैं, उसी का ये सवाल है। मैं यहाँ पर पूछता हूँ, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो जवाब देते हैं, मैं उनका आभारी हूँ। तो ये सवाल बहुत आसान है। हम बाइबल स्टडी को इस तरह से हम बाइबल की बहुत सारी बातों को जानते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज़ करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और अगर आप मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों के, अपने अजीज़ों को एडमिशन कराना चाहते हैं, तब भी इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। और यदि आप हमें कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यही मेरा गूगल पे और पेटीएम नंबर है, इस पर आप ज़रूर अपने हाथों को खोल सकते हैं। परमेश्वर आपको उसका 1000 गुना लौटा कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिले दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो मुझ पर प्रकट करना, ताकि उन बातों को हम जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। जितने भी लोग आज के इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबको आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि कौन परमेश्वर की स्तुति पृथ्वी की छोर तक पहुंचा रहा है। हम देखेंगे भजन संहिता 48 अध्याय उसका 10 पद। दोबारा से हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। अभी मैंने आपको बताया बहुत से स्थान ऐसे जहाँ पर मनुष्य नहीं है, जंगल, भयावान जंगल है, खतरनाक जंगल है। आपको पता है वहाँ पर भी परमेश्वर की स्तुति होती है, वहाँ पर भी परमेश्वर की स्तुति होती है, वहाँ पर भी परमेश्वर का नाम होता है। अभी मैंने गाना गाया था, आपको ध्यान होगा शुरू में, कि प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। हमें इन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। हम परमेश्वर के कामों पर विचार करें कि परमेश्वर ने क्या क्या नहीं किया है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, एक एक चीज़ परमेश्वर के हाथों से बनाई हुई है। मुझे और आपको भी परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो ऐसी चीज़ अगर हम देखें संसार में, अगर कोई मनुष्य हम पर एहसान कर देता है या हमारे काम आ जाता है, तो हम उसके गुण गाते रहते हैं। और जैसे मैं बीते दिनों, बहुत दिनों से आपको बताता आ रहा हूँ कि मुझे कुछ धन की ज़रूरत थी, और एक भाई हैं पंजाब में रहते हैं, वो मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। और वो भी पास्टर है, ये नहीं कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो पास्टर हैं खुद, उन्होंने खुद आगे बढ़कर मेरी हेल्प की। तो हम मनुष्यों के एहसानों को ज़िंदगी भर नहीं भूलते, और मनुष्य से बड़ा तो परमेश्वर है, हम उसके एहसानों को कैसे भूल जाते हैं। उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया। आपको पता है परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, उससे पहले परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और उसमें सब कुछ रख दिया, उनके खाने पीने की चीज़। तब परमेश्वर ने आदम को बनाया। ये नहीं कि पहले आदम को बना दिया तो उससे कहा कि बेटा रुक, मैं थोड़ा सा तेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर दूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक पिता है, उसके सीने में एक बाप का हृदय है। तो उसने एक बाप का फ़र्ज़ निभाते हुए पहले सारा बंदोबस्त किया, खाने पीने का, रहने का, हर एक बात का। उसके बाद आदम को बनाकर रखा। इसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर की स्तुति, क्या हम परमेश्वर के नाम को पृथ्वी के छोर तक फैला रहे हैं? आज हमारे पास सोशल मीडिया है, आज हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास बहुत अच्छा ज़रिया है परमेश्वर के नाम को दूर तक फैलाने का। लेकिन क्या है कि शैतान ने अपना भी एक अकाउंट खोल रखा है। शैतान ने अपना भी एक जो है रास्ता बना रखा है। शैतान ने अपना भी एक शॉप खोल रखा है।
और वो है सोशल मीडिया, जहाँ पर हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। हम ऐसे करते 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 3-4 घंटे बिता देते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कब से देख रहे हैं। कहते हैं अरे इतना टाइम हो गया, तब पता चलता है कि हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। वो समय हम कितना बर्बाद कर रहे हैं। वो समय है परमेश्वर के नाम को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाने का। परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है भजन संहिता 48 अध्याय में, वो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी के छोर तक होती है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह के जय जयकार कर रहे थे लोग, तो लोगों ने उनको रोका, तब यीशु मसीह ने कहा कि ये अगर नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। और पत्थर के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर तो अब्राहम के लिए पत्थर में से भी संतान पैदा कर सकता है। परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य रखता है। तो परमेश्वर ने एक एक चीज़ किसी उद्देश्य से बनाई है, हर एक चीज़ को किसी उद्देश्य से बनाया है। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और पानी के जंतु, ये सब परमेश्वर ने किसी उद्देश्य से बनाए हैं और मुझे और आपको भी किसी उद्देश्य के लिए बनाया है। अभी बीते दिनों मैंने एक वचन शेयर किया था, शायद आपको याद हो, और उसका शीर्षक था कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसका गुणगान करें। मैंने पढ़ाया था 43 अध्याय के भजन यशाया 43 अध्याय और उसका 21 पद, यशाया 43 का 21, इशाया चैप्टर 43 वर्स 21। यहाँ लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। तो एक भाई हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ब्रदर 7 आयत भी है उसमें, देखें तो हम देखते हैं 7 आयत में भी क्या लिखा है। लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। अपनी महिमा के लिए सृजा है परमेश्वर ने हर एक चीज़ को। पंछी, जानवर, हर एक उसकी महिमा करते हैं। बदला कौन है? बदला मनुष्य है। बस मनुष्य के पास समय नहीं है परमेश्वर के लिए। आज हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। आज हमारे पास ये बाइबल पढ़ने का भी समय नहीं है। बाइबल पड़ी रहती है बहुत दिनों तक, इसमें धूल जम जाती है। जब हम उठाते हैं तो ऐसे इसको झाड़ते हैं और फिर हम उसको खोलते हैं, कहीं से भी हम पढ़ देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मसला है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हमें जो काम करना चाहिए था हम वो काम नहीं कर रहे, लेकिन वो काम है जो परमेश्वर की स्तुति को पृथ्वी की छोर तक पहुंचाने का। वो काम कौन कर रहा है? परमेश्वर की सृष्टि। आइए देखेंगे, थोड़ा सा वचन में हम आगे चलेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता 19 अध्याय और उसका 1 से 6 पद तक। सांग चैप्टर 19 वर्स 1 to 6 लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हम अपने कामों में लगे हैं, हम अपनी लड़ाइयों में लगे हैं। अभी आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आ जाइए, आप सर्च कीजिएगा अन्य भाषा, फिर देखिए कितने पास्टर एक दूसरे का विरोध करने के लिए खड़े हैं। ऐसे कैसे परमेश्वर की स्तुति पृथ्वी की छोर तक चली जाएगी? ऐसे तो हम एक दूसरे को फाड़ खा रहे हैं, दांत काट रहे हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। जो काम परमेश्वर ने दिया उसे हमने छोड़ दिया। हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोवर्सी में फंस गए, हम किसी को नीचा दिखाने में लग गए, हम किसी पर इल्ज़ाम लगाने में लग गए, हम किस में लग गए कि ये गलत है और मैं सही हूँ, जबकि ये गलत बात है। एक कव्वाली है जो गुड्डू जेम्स गाते थे, उसमें एक बहुत अच्छी एक लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है हिंदू, वो है मुस्लिम, वो है पापी, मैं पवित्र। वो है हिंदू, वो है मुस्लिम, वो है पापी, मैं पवित्र। ऐसी बातों की दीवारें, ऐसी बातों की दीवारें ढा सको तो ढाइए यीशु के दरबार में। तो हम अपने आप को उचित ठहराने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए किसी को भी कुछ भी हम बोल देते हैं। हम इसमें फंस गए, शैतान ने हमको इसमें फंसा दिया। तो फिर कैसी जाएगी परमेश्वर की स्तुति पृथ्वी की छोर तक? वो काम करने वाले हैं परमेश्वर की बनाई हुई एक एक चीज़। यहाँ लिखा है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है।
ये जो तारागण आकाशमंडल मतलब ये जो नक्षत्र हैं, ये तारे और ये सूरज चांद, ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा का मंडल कर रहे हैं। पृथ्वी की छोर तक जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, जहाँ मनुष्य नहीं जाता, वहाँ पर परमेश्वर की बनाई हुई वो चीज़ें जाती हैं। जो पेड़ हैं, जो पक्षी हैं, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो किसी चिंता में नहीं है। पक्षी जानवर वगैरह ये किसी की टांग नहीं खींचते, ये एक दूसरे को बुरा नहीं कहते, ये किसी को ये नहीं सोचते कि हम इनसे अच्छे हैं। ये समय से सो जाते हैं, समय से उठते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, भोजन की तलाश में लग जाते हैं। फिर शाम को जब वापस अपने पिंजरे में आते हैं या अपने घर में आते हैं, अपनी मांद में आते हैं, अपने घोंसले में आते हैं, तो इनकी चोंच या इनका मुंह खाली होता है। ये कल की चिंता नहीं करते, क्योंकि इनको पता है कि इनका देने वाला जीवित है और वो कल का बंदोबस्त वो खुद करेगा। तो ये जो सृष्टि की सारी चीज़ें हैं, ये परमेश्वर की महिमा कर रही हैं और इनके द्वारा परमेश्वर की जो महिमा है, परमेश्वर की स्तुति जो है, वो पृथ्वी की छोर तक जा रही है। तो यहाँ पर 2 पद में लिखा है, दिन से दिन बातें करता और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता। ना कोई बोली है, ना कोई भाषा है। मनुष्य की भाषा नहीं है वहाँ पर, चिड़ियों की, जानवरों की भाषा है, हवा की आवाज़ है, पत्तों की खड़खड़ाहट है, और क्या है वहाँ पर, लहलहाते हुए पेड़ हैं, नीला आसमान है, घनघोर बादल हैं, और बिजलियों का चमकने का, गड़गड़ाने का शब्द है, और बारिश है, और क्या है, हरियाली है। ये सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। जानवर, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, मछलियाँ, ये सब परमेश्वर की महिमा करने में लगी हैं। आप किसी नदी के किनारे बैठ जाइए और वहाँ पर जब पानी बहता हुआ आपको दिखेगा, एक बेहतरीन आपकी आवाज़ आपके कान में पड़ेगी, जो कल कल बहती हुई निकलेगी। वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। आगे लिखा 4 पद में, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह दूसरी छोर तक चक्कर मारता और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर की जो महिमा है वो पृथ्वी की छोर तक जा रही है। इसी तरह से जब हम भजन संहिता 8 अध्याय पढ़ते हैं, सॉन्ग चैप्टर 8 वर्स 1 to 9, 1 से 9 पद तक, यहाँ पर 9 ही पद हैं, इसमें जल्दी से मैं पढ़ूंगा। लिखा, हे यहोवा, है हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नेव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ। हम देखते हैं तो वैसे सोचते हैं तो आकाश है, लेकिन हम उसकी गंभीरता को देखिए तो परमेश्वर ने बनाया है। ठीक है, आगे लिखा, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसके समन रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु और आकाश के पक्षी और समुद्र की मछली और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे परमेश्वर, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। ये सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर के नाम को पृथ्वी के छोर तक पहुंचाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास समय नहीं कि हम 2 मिनट परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें। हमारे पास समय नहीं कि हम 5 मिनट लगाकर परमेश्वर के वचन को पढ़ लें। हमारे पास समय नहीं कि कहीं मीटिंग है तो वहाँ पर जाकर बैठ जाएं, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करें, परमेश्वर के लोगों के साथ बातचीत करें और उनसे पूछें। हमारे पास समय नहीं कि हम अपना गला खोलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम दूसरे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन बाकी सृष्टि, मनुष्यों को छोड़कर बाकी सब परमेश्वर की महिमा में लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। अब कर्तव्य हमारा है कि हम भी परमेश्वर की महिमा को करते रहें, ताकि परमेश्वर का नाम पृथ्वी की छोर तक पहुँचे, परमेश्वर की महिमा पृथ्वी की छोर तक पहुँचे, और परमेश्वर हमें हमारी हमारे उस काम का प्रतिफल हमको दे जो ये पक्षी वगैरह कर रहे हैं। हम भी ऐसा करेंगे तो परमेश्वर उनकी तरह हमारी भी सुधि लेगा।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना है बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं, नया नियम और पुराना नियम में कितनी कितनी पुस्तकें हैं, लिख कर बताइएगा। और यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं जो बेंगलोर में है, तो उसके लिए भी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैं पूरी जानकारी उसी समय आपको दूंगा। और यदि आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो यही नंबर है जो गूगल पे और पेटीएम का नंबर है, आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मिलान कीजिए अपना और सृष्टि की बाकी चीज़ों का कि हम कहाँ पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।